हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 हो चुका है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर जो बच्चा पहला लेक्चर देख रखा है उसके लिए ठीक है, जो नहीं देखा है पहले वो देख ले, तो और जो सेकेंड वाला जो लेक्चर है आज जो होने वाला है वो अच्छे से समझ में आने वाला है। आज का जो लेक्चर है, आज में क्या क्या पढ़ाएंगे वो पहले उसके बारे में थोड़ा डिटेल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। तो जो आज का हेडिंग है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स। इसके बारे में लेक्चर 1 में थोड़ा सा चर्चा हो चुका है, आज इसके बारे में यहाँ पे डिटेल करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। जो सेकेंड है, आज का लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बोलेंगे क्या, इक्वेशंस वर्सेस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 10th क्लास में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 11th में है, और 10th वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा। इक्वेशंस वर्सेस आइडेंटिटी बिल्कुल नया और कॉन्सेप्चुअल। तीसरा जो होगा आज, प्रॉब्लम्स। आज ये तीनों पे बात करेंगे। अब जो पहला है रिलेशन बिटवीन रूट्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या था, ax² bx + c = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है, इसका 2 रूट्स था, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसका 2 रिजल्ट आया था जिसके बारे में हमको पता है। पहला रिजल्ट क्या था, अल्फा + बीटा, और दूसरा अल्फा × बीटा, सम ऑफ रूट्स। अब ये सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमको पता है, निकाल चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा × बीटा c/a। यही होता है रिलेशन ऑफ रूट्स के बारे में। आज इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए, इसके बारे में तो पता है। जो मेन आज टॉपिक है इक्वेशंस वर्सेस आइडेंटिटी, इस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा होगा आज। अब ये है क्या होता है थोड़ा समझते हैं। क्योंकि पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल रूट्स 2। अगर ये बोले कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 से ज़्यादा हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 से ज़्यादा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। बेसिकली 3 टर्म्स आता है। पहला एक्सप्रेशन, दूसरा इक्वेशन, और तीसरा आइडेंटिटी। एक्सप्रेशन का मतलब ax² + bx + c, बस ऐसा लिखा होगा। LHS RHS में कुछ नहीं, सिंपल एक फंक्शन होगा, चाहे वो जैसा भी फंक्शन हो। चूँकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसलिए इसका एग्जाम्पल हम क्वाड्रेटिक का लेके चल रहे हैं। तो ax² + bx + c सिंपल एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसी एक फंक्शन को हम LHS और RHS के टर्म में लिख दें, जैसे = 0। अब LHS में कुछ फंक्शन है, RHS में कुछ फंक्शन है। LHS में दिख रहा है ax² + bx + c, और RHS में दिया हुआ है 0। तो LHS RHS, इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन। इसमें LHS RHS नहीं दिया हुआ, इसमें LHS भी है और RHS में भी कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब LHS में तो कुछ होगा, RHS में भी कुछ होगा, लेकिन जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 2x + 1, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। अगर हम LHS को सॉल्व करें तो LHS को सॉल्व करने के बाद क्या मिलने वाला है देख लेते हैं क्या। चलिए, a + b का होल स्क्वायर पता है, a² + 2ab
अब प्लस बी का होल स्क्वायर, ये LHS का फंक्शन आ गया। RHS में तो गिवन है 2x + 1, बोथ आर इक्वल ना। अगर LHS RHS दोनों सेम आएगा, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। अगर इसको आगे हम फॉरवर्ड करें, मान लेते इसको हम थोड़ा आगे जाके सॉल्व करते हैं, तो RHS वाले फंक्शन को LHS में लेकर आ रहे हैं, तो x² एक साइड आएगा तो 0। तो ये जो x² हम एक साइड लेकर आ रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 × x²। ये 2x को LHS में लेकर आ रहे हैं, तो ये 2x इधर लाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x। 1 को इधर लाओ, है ना, LHS में 1 है, RHS में लाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 × 1 आंसर। अगर ध्यान से देखें, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन LHS में कुछ फंक्शन दिया हुआ था, RHS में कुछ फंक्शन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने का मतलब क्या मिल गया, इस तरह का इक्वेशन मिल गया। अगर बोले कि बताओ इसका इक्वेशंस कितना, इसका रूट्स कितना आएगा टोटल। रूट्स का मतलब बेसिकली होता क्या है, रूट्स का मतलब होगा जो हम सॉल्व करके x का जो आंसर निकालते हैं, वही आंसर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है या इक्वेशन दिया हुआ है उसको कंप्लीट सेटिस्फाई करेगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं, मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है, ये x² - 5x + 6 = 0, इसका रूट्स कितना होगा, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x², स्प्लिटिंग मेथड पता है, स्प्लिट करते 6 और 5, क्या लिखेंगे इसको, 3x - 2x + 6 लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा x - 3 और यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 = 0। दोनों में कॉमन क्या हो गया, x - 3, यहाँ आ जाएगा x - 2 = 0। इधर x - 3 = 0 और x - 2 = 0। तो यहाँ से टोटल रूट्स कितना आ गया, 2 रूट्स। अब ये जो 2 रूट्स है, ये 2 रूट्स जो गिवन इक्वेशन है क्या उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x के जगह पे 2 रख देंगे तो LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS 0 आना चाहिए। x के जगह पे 3 रख दो, LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये 2 रूट्स हो गया, इसी को रूट्स बोलते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इस पे बात करते हैं हम। अब बोले अगर यहाँ पर x के जगह पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर x के जगह पर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर रखेंगे x के जगह पर तो आंसर तो 0 ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इसका जो रूट्स आएगा, कितना रूट्स आएगा, मोर देन 2 रूट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट रूट्स। जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 से ज़्यादा आएगा उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। ये आपका आइडेंटिटी का डेफिनेशन है, रूट्स 2 से ज़्यादा आना चाहिए, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। तो एक रिजल्ट आ गया, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रिजल्ट क्या मिला, वो रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax² + bx + c = 0। अब ये आइडेंटिटी कब शो करेगा, आइडेंटिटी इफ, ये आइडेंटिटी तभी शो करेगा जब x² का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, मतलब a = 0 और x का कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट b, और यहाँ कांस्टेंट टर्म का मतलब c, अगर तीनों आपस में बराबर और वो 0 के बराबर आ गया, इसी को बोलेंगे आइडेंटिटी। तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका a, b और c तीनों अगर 0 आ गया उसको बोलेंगे 0, अगर उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं ना, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसको फाइनली हटाते हैं।
प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, हाँ, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये, फाइंड द वैल्यू of A for which the following equation has more than two roots. गिवन क्या है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 x², यहाँ माइनस है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x प्लस 2a माइनस, अब ध्यान से देखना है क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द फॉलोइंग इक्वेशन हैज मोर देन टू रूट्स। मोर देन टू रूट्स का मतलब ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी करवाएं। और अगर इसका रूट्स मोर देन टू रूट्स, अगर मोर देन टू रूट्स है, इसका मतलब इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों आपस में 0। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं और फाइनली आंसर निकालते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये भी 0 के बराबर, एक्स का कोफिशिएंट ये भी 0 के बराबर, और कांस्टेंट टर्म ये भी 0 के बराबर। तो बारी बारी से तीनों को 0 के बराबर करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से रूट्स कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया a माइनस 3 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया a माइनस 3 कॉमन, यहाँ बचेगा a माइनस 2। यहाँ से फाइनली a का 2 रूट्स आ गया। अब ये भी तो 0 होगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रूट्स आएगा? इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2a माइनस a, चूँकि इनटू करने पे 2 आना चाहिए और एडिशन करने पे 3 आना चाहिए। यहाँ से हो गया a कॉमन, तो a माइनस 2 और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया a माइनस 2 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी a का 2 रूट्स, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये भी तो बचा हुआ है। यहाँ से आंसर क्या मिलने वाला है? चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन, 2 माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 2। a का 2 रूट्स, यहाँ भी a का 2 रूट्स, यहाँ भी a का 2 रूट्स। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो जो फाइनल आंसर होने वाला है, तीनों में से जो कॉमन रूट है, कॉमन रूट, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो वो कॉमन रूट क्या है? कॉमन रूट इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसलिए फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 2 आंसर। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे इक्वेशन में a की जगह पे 2 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो LHS में 0, RHS में भी 0, इसलिए a का आंसर 2 होगा। लेकिन अगर मान लेते a की जगह पे 3 लेते हैं, तो 3 लेने पे ये तो 0 हो गया, ये 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा।
अगर ए की जगह पे 0 ले लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, मतलब LHS RHS सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो फाइनल आंसर होने वाला है, जिस रूट के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है LHS RHS सेटिस्फाई करेगा, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। यही आपका आइडेंटिटी है। आप इसको लिख लो। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, शो दैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और डिवाइड में x माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी प्लस x माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी और डिवाइड में a माइनस बी और a माइनस सी प्लस x माइनस सी और x माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस सी और b माइनस ए इज इक्वल टू 1 इज एन आइडेंटिटी। हाँ, ये क्वेश्चन है, इज एन आइडेंटिटी। ये शो करके बताना है कि आइडेंटिटी होगा। तो आइडेंटिटी का मतलब LHS और RHS सेम आना चाहिए, और कौन से वैल्यू पे सेम होगा वो बताना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, हाँ, कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जिसमें तीनों सेम 0 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेते हैं, अगर x के जगह पर a पुट कर दें, अगर x के जगह पर a पुट कर दें तो क्या मिलेगा? a माइनस ए 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 बाय समथिंग, आंसर हो गया 0। अगर x के जगह पर a लेंगे तब इसमें लेके चेक करते हैं, a माइनस बी, a माइनस सी, यहाँ भी a माइनस सी, तो a माइनस सी a माइनस कैंसिल, यहाँ बचेगा a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये भी कैंसिल। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है? यहाँ मिलेगा 1। x इज इक्वल टू a, इसमें लेंगे तो a माइनस ए 0, 0 बाय समथिंग, ये भी आ गया 0। अब तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या 1 आ रहा है क्या? इसका मतलब x इज इक्वल टू ए LHS RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला टर्म लेते हैं x इज इक्वल टू बी, फिर से चेक करते हैं। चलिए, x इज इक्वल टू बी, तो यहाँ आ जाएगा b माइनस ए और b माइनस बी, ये 0, 0 इंटू समथिंग, ये 0 हो गया। x इज इक्वल टू बी, b माइनस बी, ये भी 0, x इज इक्वल टू बी, b माइनस सी, b माइनस ए, तो b माइनस ए कैंसिल, b माइनस सी b माइनस कैंसिल। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? LHS RHS सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। तीसरा, क्या x इज इक्वल टू सी पॉसिबल है क्या? चेक कर लेते हैं। चलिए, c माइनस ए कैंसिल, c माइनस बी कैंसिल, आंसर 1। c माइनस बी, c माइनस सी 0, मतलब पूरा 0। इसमें भी पुट करेंगे c माइनस सी, ये भी 0। ऐड करने पे क्या आ गया? इसका मतलब हेंस जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होगा? आइडेंटिटी तो होगा। कब होगा? इफ x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू c। ये होना कंपलसरी है। अगर ऐसा है तभी इसको आइडेंटिटी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ये मेरा आंसर हो गया।
मतलब इस आइडेंटिटी का रूट्स भी निकाल लिए और कंडीशन भी दिख गया कि आइडेंटिटी तभी होगा जब x a के बराबर, x b के बराबर और x c के बराबर, मतलब टोटल रूट्स कितना आ गया, रूट्स अगर देखें तो रूट्स इज इक्वल टू क्या दिख गया, मोर देन 2, मोर देन 2 रूट्स। अब किसी भी इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट्स आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करके दिखाना था कि आइडेंटिटी होगा। अब इसमें 2 से ज़्यादा रूट्स आया, इसका मतलब ये आइडेंटिटी होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये आइडेंटिटी यहीं तक था, आइडेंटिटी ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। रिलेशन बिटवीन रूट्स में क्या क्या था, एक चीज़ देखे थे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा देखे थे माइनस बी अपॉन ए, और एक देखे थे अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अगर इसमें बोले बताओ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और माइनस 4ab, क्या ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर तोड़ दिए, 2ab माइनस 4ab, तो प्लस 2ab और माइनस 4ab कैंसिल, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो अगर ये स्क्वायर को यहाँ से हटा दें तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये आ जाएगा। अब ध्यान देना है, रूट आ गया ना, तो रूट का मतलब हमेशा क्या देगा, प्लस आंसर देगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस। तो अगर हम बोले कि बताओ डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखना है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब अभी थोड़ी पता है कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसलिए जब भी डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड, क्योंकि अभी पता नहीं कौन बड़ा और कौन छोटा है, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, डिफरेंस निकाल के रूट्स उसका मॉड लगा देंगे, इसका जो भी आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट में गिवन है। तो आंसर क्या आ गया इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब इसके बारे में तो मालूम ही है, चलिए तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा रूट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4c अपॉन ए। अगर यहाँ से a मल्टीप्लाई करके a डिवाइड कर दें तो एलसीएम कितना, a स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के साथ। अगर ध्यान से देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, इसी को तो बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट d रूट में, और a स्क्वायर जब रूट से बाहर निकालेंगे तो मॉड के साथ आएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया, तो एक ये भी फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स। एक नया टर्म आ गया, ये भी एक फॉर्मूला है, ये याद रखना। चलिए तो एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। हाँ, प्रॉब्लम है, चलो लिखते हैं, लिखा हुआ है let alpha and beta be the roots of the equation x square minus
6x minus 2 is equal to 0 with alpha greater than beta if a base में n, alpha to the power n and beta to the power n for n greater than equal to 1, then the value of a base में 10 minus twice a base में 8 divided by twice a base में 9। इसका आंसर बता लें। इसका ऑप्शन भी दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। कैसे बनाएंगे? स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये कहाँ कहाँ पूछा है? जेई मेन, जेई एडवांस और ये तीनों में पूछा हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या करेंगे? चलो बनाते हैं। पहले ये समझना है, अगर मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, इसका 2 रूट्स, इसका मतलब अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा और सी इज इक्वल टू 0 एंड बीटा भी तो सेटिस्फाई करेगा। ए बीटा स्क्वायर बी बीटा और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखना पॉसिबल है? बिल्कुल। अब इसमें चलते हैं। दिख गया? यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इसका 2 रूट्स, एक रूट्स अल्फा और दूसरा रूट्स बीटा, मतलब दोनों रूट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या लिख सकते हैं ऐसा? ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। या तो अल्फा पुट कर दो या तो बीटा पुट कर दो, दोनों पुट करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे पहला इक्वेशन आ गया। अब जो सॉल्व करना है वहाँ चल रहे हैं। क्या सॉल्व करना है देखते हैं। चलो यहाँ से आ जाएगा ए का पावर 10 और यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा का पावर एन। क्या गिवन है? गिवन दिया हुआ है ए बेस में n, अल्फा का पावर n और बीटा का पावर n। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारा टर्म निकालेंगे। यहाँ ए बेस में 10 निकालेंगे और ए बेस में 8 निकालेंगे और ए बेस में 9 निकालेंगे। निकालते हैं। ए बेस में 10 2 ए 8 और डिवाइडेड बाय 2 ए 9। ए बेस में 10 तो n की जगह पर 10 पुट कर दो। तो जब 10 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 ट्वाइस ए बेस में 8। अब n के जगह पे 8 पुट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा का पावर 8 एंड बीटा का पावर 8 और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बेस में 9 पुट करेंगे, अल्फा का पावर 9 एंड बीटा का पावर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा फाइनल आंसर आएगा। चलो क्या करें? फोकस करेंगे। कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन कर सकते हैं। अल्फा वाले टर्म को एक साथ कर दो और बीटा वाले टर्म को एक साथ कर दो। 2 अल्फा का पावर 8 साथ में कर लिए, बीटा यहाँ से आ जाएगा बीटा और ये माइनस माइनस प्लस, चूँकि माइनस बाहर निकाल लिए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 बीटा का पावर 8 और डिवाइडेड बाय 2 अल्फा का पावर 9 और बीटा का पावर 9। अगर ध्यान से देखें तो दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। क्या कॉमन कर ले? अल्फा का पावर 8 को कॉमन कर लो तो यहाँ क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ बीटा का पावर 8 कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइड में कितना?
2 इंटू अल्फ़ा का पावर 9 बीटा का पावर 9। चलिए आगे चले, इसको यहाँ से हटा दो, 1 मिनट, चलो ये पूरा हटा देते हैं। यहाँ अब चूंकि एक इक्वेशन मेरे पास गिवन था, वो इक्वेशन क्या था, इसमें अल्फ़ा पुट किए थे तो क्या मिला था, अल्फ़ा स्क्वायर 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम बीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन था। अब यहाँ से चल रहे हैं हम, चलिए क्या हो गया, अब ध्यान देना है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2, अब बीटा स्क्वायर माइनस 2 कहीं से निकाल सकते हैं क्या, अगर ध्यान से देखें तो। चलो ये पहला इक्वेशन क्या गिवन है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम ये कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा, इसी तरीके से बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, यहाँ से निकाल लेते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अब बीटा स्क्वायर माइनस 2, दोनों का वैल्यूज़ निकाल लिए, ये दोनों का वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं, ये दोनों का वैल्यूज़ इसमें पुट कर दो, देखो फाइनली क्या मिलने वाला है 9। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा का पावर 8 और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 कितना, 6 अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 6 बीटा और होल डिवाइडेड ट्वाइस अल्फ़ा टू द पावर माइनस 9 बीटा टू द पावर 9। मल्टीप्लाई करो 8 और इंटू 1, तो अल्फ़ा का पावर 9, 6 तो बाहर निकाल लेंगे, यहाँ भी बीटा इंटू बीटा का पावर 8, तो यहाँ हो जाएगा बीटा का पावर 9 और डिवाइड में कितना, ट्वाइस, ये हो गया कैंसिल आउट, 2 से 6 काट दो, तो फाइनल आंसर 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए फाइनल। इसके बाद जो अगला वीडियो आएंगे नए वीडियो के साथ लेक्चर नंबर 3 मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि आपको जितना भी नोटिफिकेशन होगा नया नया वीडियो का आप तक आसानी से मिल सकेगा। ठीक है, तो अब तक धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।